मेरे प्रभु वृंदावन बिहारी अपने परम भक्त पितामह भीष्म जी को भी दर्शन देने गए। ये भी बड़ा सुंदर प्रसंग है। जो भीष्म पितामह लगभग 57 दिनों से ना बाणों की शैया पर पड़े थे कुरुक्षेत्र में। भगवान श्री कृष्ण पांडवों के साथ, कृपाचार्य हैं, वेदव्यास हैं, नारद हैं, अंगिरा हैं, बड़े बड़े संत हैं, सबको लेकर भीष्म पितामह जी को दर्शन देने भगवान गए। कुरुक्षेत्र की वो अद्भुत भूमि जहां इतना भीषण महाभारत अभी अभी हुआ है। भीष्म पितामह प्राण त्यागने वाले हैं, अंतिम श्वासें ले रहे हैं, भगवान दर्शन देने गए हैं। सबसे पहले पांडवों को आगे किया। युधिष्ठिर को कहा कि युधिष्ठिर जी आप इनसे आशीर्वाद लीजिए। इतना बड़ा धर्मात्मा, मालूम है उस समय भीष्म पितामह से बड़ा कोई धर्मात्मा नहीं था धरती पर। धर्म के सबसे बड़े ज्ञाता उस समय भीष्म जी थे। इतना बड़ा धर्मात्मा। तो कहा कि आशीर्वाद लो, फिर ये मिले न मिले। तो श्री युधिष्ठिर जी चरणों में आए और इतना सुंदर लेटे लेटे भीष्म जी ने आशीर्वाद दिया कि दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभागशः स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समासव्यासयो गतः। भीष्म पितामह ने लेटे लेटे राज धर्म सुनाया, दान धर्म बताया, मोक्ष धर्म का उपदेश किया, स्त्री धर्म सुनाया। महाभारत का जो शांति पर्व है वो भीष्म पितामह जी के दिए हुए ज्ञान से भरा पड़ा है। बड़ा सुंदर उपदेश किया और सबको धीरे धीरे आशीर्वाद दिया, सबसे मिले। अंत में अर्जुन ने जब प्रणाम किया ना, तो अर्जुन को देखकर भीष्म जी को और किसी की याद नहीं आई। जैसे ही अर्जुन ने प्रणाम किया, भीष्म पितामह बोले कि अर्जुन, अरे तुम भी आए हो। अर्जुन को देखते ही मुख से निकला कि भैया अकेले आए हो क्या, या अपने सारथी को भी लाए हो? प्रेम से कहो श्री राधे। अर्जुन अकेले आए हो या तुम्हारा सारथी भी आया है? अर्जुन समझ गए ये किसको पूछ रहे हैं। तो अर्जुन ने कहा कि बाबा आप कहते हो सारथी आया है या नहीं, सत्य तो ये है कि वो सारथी ही हम सबको तुम्हारा दर्शन आशीर्वाद दिलाने लाया है। क्योंकि हम तो युद्ध जीतने के बाद सब भूल गए, हमको तो याद भी नहीं था कि आप अभी भी कुरुक्षेत्र में पड़े हो। भगवान कृष्ण ही हमको लेकर आए। भीष्म जी की आंखों में आंसू आ गए। अच्छा कहां है मेरे प्रभु? तो चारों ओर से ना जय जयकार का शब्द आने लगा कि तथाप्येकांत भक्तेषु पश्यभूपानुकंपितम् यन्मे संस्त्यजतः साक्षात् कृष्णो दर्शनमागतः। मालूम चल गया, कृष्णो दर्शनमागतः, मेरे श्याम सुंदर दर्शन देने के लिए आगतः। जब वो जय जयकार सुनी, जय घोष सुना, समझ गए कि यहीं कहीं आसपास हैं। आगतः, आ गए हैं। ये सोचकर भीष्म पितामह परमानंदित होने लगे, क्योंकि अब तक तो सुना था कि लोग चलकर दर्शन करने मंदिर में जाते हैं, पर मैं कितना भाग्यशाली हूं कि मेरा शरीर छूटने जा रहा है और मंदिर चलकर मुझे दर्शन देने आ गया है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण मुझे दर्शन देने के लिए आ गए। मैं कितना भाग्यशाली। एक बार कहिए श्री राधे।
बंधुओं, भीष्म जी का ये अंतिम जीवन का क्षण है, प्राण निकलने वाले, और प्रभु की खबर आ रही है, जय जयकार हो रही है, कन्हैया आ रहे हैं, कृष्ण आ रहे हैं। भीष्म पितामह को वो वातावरण दिखाई देने लगा कि आ रहे हैं मेरे गोविंद, आ रहे हैं मेरे प्रभु, क्योंकि प्राण इधर जा रहे हैं, उधर गोविंद बोलो न जरा, आ रहे हैं। अरे हमको मौत पर भी यकीन है, हमें तुम पर भी एतबार है, क्योंकि मौत भी आनी आनी है, मृत्यु को कौन रोके। प्यारे, हमें मौत पर भी यकीन है, हमें तुम पर भी एतबार है। अब देखते हैं पहले कौन आता है, हमें दोनों का इंतजार है। अब देखते हैं कि पहले मृत्यु आती है या पहले बांके बिहारी आते हैं। इधर प्राण जा रहे हैं, उधर कृष्ण आ रहे हैं। भगवान जब आए ना, आ तो गए, आगत है, लेकिन ठाकुर जी आकर ना बगल में खड़े हो गए, सामने नहीं आए, सिरहाने खड़े हो गए। तो भीष्म जी ने कहा कि प्रभु आप आ तो गए हो, जितने भी लोग खड़े हैं चारों ओर, सबके चेहरे बता रहे हैं बांके बिहारी तुम आ गए हो, लेकिन दिखाई क्यों नहीं देते, कहां हो? तो भगवान पीछे से बोले, बाबा मैं यहीं खड़ा हूं, आपके बिल्कुल बगल में। बोले, प्रभु क्या मैं इतने दिनों से इसीलिए तड़प रहा था कि तुम बगल में आके खड़े हो जाओ? क्या आपको मालूम नहीं कि अर्जुन के तीर मेरे अंग अंग में लगे हुए हैं, और प्रभु मेरे अंदर उतनी सामर्थ्य नहीं है, मेरे अंदर उतनी शक्ति नहीं है कि मैं खड़े होकर तुम्हारा दर्शन कर सकूं। अगर आप आए हो तो सामने क्यों नहीं आते? ये बगल में खड़े होने का क्या मतलब प्रभु? अरे मेरे सामने आओ। तो कहा भगवान ने कि बाबा मैं सामने इसीलिए नहीं आता, सामने आऊंगा तो लोग कहेंगे कि भीष्म जी ने मरते मरते भगवान की ओर पैर किए थे, ऐसा लोग बोलेंगे, क्योंकि सामने आऊंगा तो पैरों की ओर आना पड़ेगा मुझे। लोग कहेंगे भीष्म पितामह ने मरते समय भगवान की ओर पैर किए। तो ये सुनकर भीष्म पितामह बोले कि प्रभु आप दुनिया वाले क्या कहेंगे ये चिंता तुम छोड़ दो, ये मैं जानूं और दुनिया वाले जाने, आपको ये सोचने की कोई जरूरत नहीं लोग क्या कहेंगे, दुनिया वाले क्या बोलेंगे। प्रभु मैं तो केवल इतना चाहता हूं, क्योंकि आप अच्छा करो बुरा करो लोगों को तो बोलना ही, अच्छा करने वालों को भी बोलते हैं, बुरा करने वालों को भी बोलते हैं, ये समाज का नियम है, आप किसी का मुंह नहीं बंद कर सकते। अरे इंसान की क्या चले, लोगों ने तो राम जी को भी नहीं छोड़ा था, बोलने वालों ने तो राम जी को भी तो बोले थे। आप किसी का मुंह नहीं बंद कर सकते। भीष्म जी कहते हैं कि प्रभु लोग क्या बोलेंगे मुझे इस बात की चिंता नहीं, मुझे चिंता है तो एक बात की कि जब मेरे शरीर से प्राण निकल रहे हो, मेरे पैर चाहे जहां हो प्रभु, पर मेरी आंखों को अंतिम श्वास तक तुम्हारा दर्शन प्राप्त होता रहे, मैं तुम्हारा दर्शन करना चाहता। अब चाहे मेरे पैरों की ओर आओ, चाहे जहां जाओ, मेरी आंखों को दर्शन दो प्रभु, मेरी आंखों को दर्शन दो, मेरी आंखें तड़प रही हैं। जब ऐसा कहा तो ठाकुर जी इस भाव को पूर्ण करने के लिए अब रोक नहीं पाए अपने आप को, और बंसी बजाते हुए पीतांबरधारी बांके बिहारी साक्षात भीष्म पितामह के सामने खड़े। बोलो भक्त वत्सल भगवान की, भीष्म पितामह जी महाराज की। साक्षात सामने आकर प्रभु दर्शन देने लगे। दर्शन करके भीष्म पितामह गदगद हो गए। कितना सुंदर रूप है। अब तो एक ही बात कही कि सदैव देवो भगवान प्रतीक्षता कलेवरम या वदिदम हिनोम्यहम्।
प्रसन्न हासा ऋणलोचनोल्लसन मुखाम्बुजो ध्यान पथस चतुर्भुज। भीष्म जी भगवान को कहते हैं कि प्रभु अब मेरी एक ही प्रार्थना है आपके चरणों में। क्या? कि जैसे मेरे सामने आप आकर खड़े हुए हो ना, हे बांके बिहारी, अब तुम मेरे सामने से कहीं जाना नहीं। हा? ऐसे ही खड़े रहना, कहीं चले ना जाना प्रभु। एक बार कहिए श्री राधे। भगवान, मैंने आपका बड़ा इंतजार किया, बड़ी आपकी प्रतीक्षा की प्यारे। आज आपने मेरी प्रतिज्ञा को सफल किया, मेरी प्रतीक्षा को सफल किया। मेरा संकल्प था कि जब तक आपका दर्शन नहीं होगा प्राण नहीं त्यागूंगा। आपको मालूम है या नहीं, लेकिन भीष्म पितामह जी को ना इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। कौन सी मृत्यु? बोलो ना जरा। इच्छा मृत्यु। इच्छा मृत्यु का अर्थ होता है जब तक ये इच्छा न करें, जब तक ये न चाहें, तब तक ये मरेंगे नहीं। इनके पिता शांतनु जी ने ना इनको, क्योंकि इन्होंने कहा था कि मैं जीवन भर अखंड ब्रह्मचारी रहूंगा, तो इनके पिता ने ये वरदान दिया था कि बेटा जब तक तुम नहीं चाहोगे मौत भी नहीं आएगी तुम्हारे पास। इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। भीषयति काम शत्रुम इति भीष्मः, इनका अखंड ब्रह्मचारी स्वरूप था। तो भीष्म पितामह कहते हैं कि प्रभु जब तक मैं चाहूं ना, जब तक मेरे प्राण ना निकलें, तब तक तुम सामने से जाना नहीं। तो भगवान कहते हैं कि बाबा ये तो आपने कमाल की बात कह दी। आप कहते हो कि जब तक तुम मरो ना तब तक मैं कहीं जाऊं ना। तो भीष्म जी बोले इसमें क्या बड़ी बात है प्रभु, थोड़ी देर मुझे दर्शन करने दो, फिर मैं प्राण त्यागूंगा। तो ठाकुर जी बोलते हैं, बांके बिहारी कहते हैं बाबा यही तो दिक्कत है। आप कहते हो जब तक मरू ना तब तक जाओ ना। अब मैं सोच रहा हूं तुम्हें तो इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है, कहीं तुमने मरने का प्रोग्राम 2-4 साल आगे बढ़ा दिया तो मैं तो यहीं खड़ा रह जाऊंगा। प्रेम से कहो श्री राधे। कब तक खड़ा रखोगे? क्योंकि इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है ना। और सच बताऊं भैया, दुनिया को देखते देखते तो एक न एक दिन मरने का मन करता है, लेकिन मरने वाला भी बांके बिहारी को देख ले तो जीने का मन करता है कि थोड़ी देर और जी लें प्यारे, थोड़ी देर और दर्शन। क्योंकि दुनिया में तो दुख ही दुख है ना। अभी कहीं मैंने पढ़ा था, एक पत्नी ना अपने पति को सिर में दर्द था, सिर दबा रही थी। तो सिर दबाते दबाते पत्नी ने कहा कि देखा कितना प्यार से सिर दबा रही। शादी से पहले कोई दबाता था ऐसे? तो पति ने धीरे से कहा कि शादी से पहले होता भी तो नहीं था। बोलो बांके बिहारी लाल, सिर दर्द होता भी तो नहीं था। भीष्म जी कहते हैं कि प्रभु थोड़ी देर खड़े रहो मेरे सामने, मुझे देखने तो दो। मैंने आपकी बहुत प्रतीक्षा की। और भागवत का ये प्रसंग हमें बता रहे बंधुओं, नोट कर लेना इस बात को कि जो भगवान का इंतजार करता है, जिसने कभी थोड़ी देर भी भगवान की प्रतीक्षा की होगी, याद रखना ऐसे भक्त का इंतजार खड़े होकर स्वयं मेरे बांके बिहारी भी जरूर करते हैं। अब देखो भागवत का ये प्रसंग प्रमाण है। आज भीष्म जी के सामने खड़े हैं ठाकुर जी, इंतजार कर कि मेरा भक्त प्राण त्यागेगा तब जाऊंगा यहां से। प्रभु खड़े। भीष्म पितामह जी ने बहुत प्यारी स्तुति भी भागवत में गाई।
भगवान को यही कहा था कि इति मतिरुपकल्पिता वितृष्णा भगवत सात्वत पुंगवे विभुम्नि स्वसुखमुपगते क्वचिद् विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषीय भव प्रवाह। भगवान को कहा कि प्रभु ऐसी कृपा करिए कि मेरी ये मति जो है ना, मति माने बुद्धि, मेरी ये जो बुद्धि है ना प्रभु, ये आपके चरणों को न छोड़े। आपके चरणों में मेरी मति हमेशा हमेशा के लिए लग जाए प्रभु। देखो, भीष्म पितामह जैसे भक्त को भी इस बात का डर है कि कहीं अंतिम समय जाते जाते बुद्धि न भटक जाए। और एक हम लोग हैं जो इसी उम्मीद में बैठे हैं कि जब मरने वाले होंगे तो राम राम बोलेंगे। कुछ लोग इसी उम्मीद में जीते हैं कि अभी भजन करके क्या करना, जब मरना होगा तो राम राम बोल के चले जाएंगे, दुनिया से मुक्ति मिल जाएगी। पर याद रखना बंधुओं, बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े भजनानंदी, बड़े बड़े संत जो जीवन पर्यंत भगवान को याद करते हैं ना, वो भी अंतिम समय प्रभु का स्मरण नहीं कर पाते। कि जन्म जन्म मुनियतन कराही, अंत राम कही आवत नाही। जन्म जन्म जो यतन करके निकाल देते हैं, ऐसे संत भी अंत राम कही आवत नहीं।